वेलकम टू जॉब ढूंढो। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। किस चीज़ के लिए नोटिस है? तो यहाँ पे पैनल ऑफ इंगेजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट टीचर एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस फॉर द सेशन 2024-25 इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोविजनल वैकेंसीज एज पर शेड्यूल एज अंडर। यहाँ पे जो है टीजीटी के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है, कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे बात करें तो किस तरह से रहने वाला शेड्यूल, तो यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन पोर्टल, तो कब शुरू होने वाले, तो 27/5/2024 से जो है इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 7/6/2024 तक आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे 7/6/2024 से लास्ट डेट जो है 7 जून 2024 है। वही वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड करेक्शन देयर ऑफ 8/6/2024 से लेके 10/6/2024 के बीच में आप इसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्टेड डाटा एंड इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो है 11/6/2024 से 13/6/2024 के बीच में कर सकते हैं। टेनेटिव शेड्यूल फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू का शेड्यूल जो है 14/6/2024 से 18/6/2024 के बीच में किए जाएंगे। और उसके बाद में जो है पब्लिशिंग फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर इंटरव्यू के बाद की जो है मेरिट लिस्ट जो है 20/6/2024 को जारी कर दी जाएगी। इस तरह से जो है ये पूरा शेड्यूल रहने वाला है। आगे बात करें क्या जो है क्वालिफिकेशन रखी गई, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। किन किन चीज़ों के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वैकेंसी। इसके अलावा टीजीटी थर्ड लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, मराठी, गुजराती, ओडिया, पंजाबी, असमीज़ लैंग्वेज में की जो है वैकेंसी है। यहाँ पे बात करें आगे टीजीटी आर्ट, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए भी जो है वैकेंसी है। यहाँ पर बात करें आगे टीजीटी म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो है ये वैकेंसी है। आगे बात करें यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले पीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे जो है 50% मार्क्स से जो है पास आउट होना जरूरी है, मास्टर डिग्री होना जरूरी है। इसके अलावा बीएड डिग्री होना चाहिए। आगे बात करें यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे जो है टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम में जो है करवाने की जो है प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। इस तरह से ये शेड्यूल रहने वाला। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज स्कूल, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ पे रेजिडेंशियल स्कूल में जो है पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज की जो है नॉलेज होना भी जरूरी है। लेकिन ये क्या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्नेड सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। यहाँ पे जो है 50% ऑफ अबव मार्क्स इन पीजी इन द कंसर्नेड सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा बैचलर्स डिग्री में अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास में 50% मार्क्स आप पास आउट है, इसके अलावा तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा subject combination of subject and also aggregate candidate should have studies required subject for at least 2 year in the 3-year degree course। bachelor's degree from a recognized 50% मार्क्स जो है पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा जो है CTET होना ज़रूरी है। इसके अलावा BEd डिग्री एंड कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में जो है पढ़ाने की दक्षता होना जरूरी। आगे बात करें यहाँ पे पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर। यहाँ पे अगर टीजीटी हिंदी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। यहाँ पे 3 साल तक जो है हिंदी जो सब्जेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पे फॉर टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो है 3 सालों में सब्जेक्ट रहनी चाहिए। इसके अलावा टीजीटी मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे जो है बैचलर्स डिग्री इन मैथ्स अलॉन्ग विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। आगे बात करें यहाँ पे इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंटेन्ड अबाउट इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन इन 3 सब्जेक्ट।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, तो आप इसे एक बार जरूर रीड कर लें। इसके बाद जो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी साइंस की बात करते हैं, यहाँ पे बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री जो है सब्जेक्ट होना जरूरी है, बैचलर्स डिग्री होने जरूरी है। या फिर जो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 ईयर ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में जो है बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी, तब जाकर आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें दे रखी है, तो आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं। टीजीटी सोशल स्टडी की बात करें तो यहाँ पे द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल, हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है, या फिर ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इन अदर वर्ड कैंडिडेट शुड हैव स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से जो है 2 सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे एक बार देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इज अबाउट शुड हैव बीन स्टडी फॉर ऑल 3 ईयर इन द ग्रेजुएशन। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो है 3 साल में होना कंपलसरी है। आगे बात करें यहाँ पे टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की, तो यहाँ पे कंसर्नेट रीजनल लैंग्वेज एज द सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। डिग्री कोर्स में ये जो है रीजनल लैंग्वेज होना जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पे बीएड डिग्री होना चाहिए। सीटेट में भी रिलैक्स, यहाँ पे जो है सीटेट होना जरूरी नहीं है। आगे बात करें आर्ट टीचर की, तो आर्ट टीचर में डिग्री इन फाइन आर्ट डिग्री होना जरूरी है, फाइन आर्ट या क्राफ्ट में। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे जो है पढ़ाने की दक्षता है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में जो है पढ़ाने की दक्षता होना जरूरी है। इस तरह से ये रहने वाला है। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें मेल और फीमेल की, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बीपीएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, बीपीएड होना जरूरी है। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश। आगे बात करें यहाँ पे म्यूजिक टीचर की, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में। प्रोफिशिएंसी टू टीच थ्रू हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे जो हिंदी और इंग्लिश माध्यम पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो है लाइब्रेरी साइंस में जो है डिग्री होना जरूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश की जो है नॉलेज होना जरूरी है। इस तरह से या जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन दे रखी, इसे भी आप जो है एक बार देख सकते हैं। इस तरह से शेड्यूल रहने वाला। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मस्ट बी स्टडी इन ऑल ईयर एज मेन सब्जेक्ट। कंप्यूटर साइंस जो है 3 साल में होना जरूरी, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। बी टेक साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर जो है बी टेक की हुई है कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जो है अगर पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड डिग्री होना जो है ज़रूरी है। इस तरह से ये जो है शेड्यूल, ये जो है क्वालिफिकेशन रखी गई है। आगे बात करें यहाँ पे अपर एज लिमिट क्या रखी गई, तो अपर एज लिमिट ऑल कैटेगरीज ऑफ टीचर्स 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई ऑफ द ईयर ऑफ एंगेजमेंट फॉर एक्स सर्विस ex NVS superintendent government school teacher maximum age limit will be 62 year as on 1st July of the year of engagement। या आगे बात करें यहाँ पे वेटेज फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन क्या रखेगी पीजीटी के लिए, तो यहाँ पे पीजीटी की बात करें तो यहाँ पे असेंशियल किस तरह से वेटेज रहने वाला है, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो इसके जो मैक्सिमम वेटेज मिलेगा आपको 40 मार्क्स का। क्राइटेरिया फॉर अवार्ड ऑफ वेटेज, जितने परसेंटेज होगी उसका जो है 40% जो है इसमें ऐड किए जाएंगे। आगे बात करें बीएड आपने की है तो इसके जो है 10 मार्क्स मिलेंगे। और नेक्स्ट हायर एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, अगर जो है हायर क्वालिफिकेशन है आपकी उस सब्जेक्ट में तो आपको जो है 10 मार्क्स इसके जो है मिल सकते हैं। इस तरह से रहने वाला। एक्सपीरियंस सिमिलर कैपेसिटी, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास में तो आपको जो है 15 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया है इसका। उस हिसाब से बात करते हैं यहाँ पे 2 मार्क्स फॉर इच कंप्लीटेड सेशन इन रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आपने जो है का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है 2 मार्क्स मिलेंगे। और 1 मार्क्स फॉर इच कंप्लीटेड सेशन इन नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, अगर जो है आपने नॉन रेजिडेंशियल स्कूल में आपने पढ़ाया है तो आपको जो है 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से रहने वाला। टोटल मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का जो है ये सारा वेटेज रहने वाला है। आगे बात करें टीजीटी की बात करें तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के जो है 40 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है 10 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। बीएड की बात करें तो यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। सीटेट की बात करें तो यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज रखा गया है।
इस तरह से ये जो वेटेज रखे गए। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस के भी जो वेटेज रखे गए, 15 मार्क्स का जो वेटेज रखा गया। टोटल बात करते हैं 75 मार्क्स के वेटेज रखे गए हैं। एक्स एनवीएस सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट स्कूल टीचर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग सीटेट क्वालिफिकेशन। अगर जो है कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उसे जो है सीटेट क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जो है उनको छूट दी गई है। फॉर सच कैंडिडेट मैक्सिमम वेटेज ऑफ बीएड क्वालिफिकेशन विल बी 10 मार्क्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई। आर्ट टीचर की बात करते हैं, आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम वेटेज जो है 40 मार्क्स का रखा गया। नेक्स्ट हायर एजुकेशन है, अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो 10 मार्क्स है उसका। अवार्ड एट स्टेट एंड नेशनल लेवल, अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन स्टेट नेशनल लेवल, अगर आपने जो अवार्ड पाया है तो उसके भी जो है वेटेज रखे गए, 15 मार्क्स का वेटेज है। एक्सपीरियंस अगर है आपके पास में तो 15 मार्क्स का वेटेज रखा गया। इस तरह से टोटल मार्क्स की बात करें, टोटल वेटेज की बात करें तो 80 मार्क्स का जो है वेटेज है। म्यूजिक टीचर की बात करें तो यहाँ पे इसी तरह से रखा गया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट के 5 मार्क्स। एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर उस सब्जेक्ट में तो 5 मार्क्स। अवार्ड एट स्टेट नेशनल लेवल अचीवमेंट है तो आपके 50 मार्क्स। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल तो इसके 15 मार्क्स का जो वेटेज रखा गया है। आगे बात करें टोटल मार्क्स की बात करते हैं, यहाँ पे 80 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे बात करें फिजिकल एजुकेशन टीचर की, तो मेल फीमेल की, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के जो है 40 मार्क्स रखे गए हैं। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 5 मार्क्स रखे गए हैं। एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स फ्रॉम LNCP, LNIPA, NSU, एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के 5 मार्क्स रखे गए। अवार्ड एट स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के है तो आपको 15 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया है। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया। इस तरह से जो वेटेज की बात करें तो 18 मार्क्स का रखा गया है, 80 मार्क्स का जो है वेटेज है। लाइब्रेरियन की बात करते हैं, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क्स। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट के 10 मार्क्स। पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर इन सेमिनार्स जनरल रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 5 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया है। आगे बात करें यहाँ पे सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, अगर जो है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, उसके 5 मार्क्स रखे गए हैं। एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन गवर्नमेंट, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास में तो 15 मार्क्स का जो है वेटेज रखा गया। इसके बाद बात करें तो टोटल मिला के 75 मार्क्स के जो है वेटेज रखे गए। पर्सनल इंट्रैक्शन फॉर FCT एंड TGT लाइब्रेरियन, यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट नॉलेज के जो 4 मार्क्स का वेटेज है। टीचिंग एबिलिटी के 4 मार्क्स। पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के 4 मार्क्स। कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश के 4 मार्क्स। प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग ICT स्किल्स इन टीचिंग एंड लर्निंग 4 मार्क्स। एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन 2 मार्क्स। वेटेज ऑफ अचीवमेंट इन रिलेवेंट फील्ड incidental record of previous employee indicating work ethics, integrity, dedication, डिवोशन टू वर्स ड्यूटी, इट्स 3 मार्क्स का जो है वेटेज है। इस तरह से टोटल बात करें 25 मार्क्स का जो है वेटेज है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, तो इसे एक बार दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल इंटरेक्शन फॉर म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर की बात करें तो सब्जेक्ट नॉलेज के 3 मार्क्स, टीचिंग एबिलिटी के 3 मार्क्स, पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस के 3 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल इन हिंदी एंड इंग्लिश के 3 मार्क्स, प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग ICT स्किल इन टीचिंग एंड लर्निंग के 3 मार्क्स, एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन के 2 मार्क्स, वेटेज ऑफ अचीवमेंट रिलेवेंट फील्ड के 3 मार्क्स। इस तरह से जो 20 मार्क्स के जो है वेटेज है। प्रोफिशिएंसी और मॉनिटरिंग ऑफ टीचिंग इंगेज ऑन कॉन्टैक्ट, ये सारी जो वैकेंसी है कॉन्टैक्ट बेस्ड पे है तो आप इसे देख सकते हैं। इस तरह से ये जो है नोटिफिकेशन रहने वाला है, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।